करेंगे स्कॉर्पियो नेटिव्स की, जिनका कि मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो है, चंद्र राशि वृश्चिक के अंदर है। आपका जो शनि है वो इस समय 4th हाउस के अंदर है और 30 जून को जब रेट्रोग्रेड होगा तो इसका जो अनदर एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस के ऊपर भी आएगा। जो 3rd हाउस के पेंडिंग कर्मस आपके रह गए थे या जिसके लिए आपको स्टिल एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप उन जो आपके साथ कमियां रह गई या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे उन चीज़ों को आज आप देखें और फिर से उसे ठीक करें। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे आपको स्कॉर्पियो नेटिव्स को किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो एक पॉजिटिव ये रेट्रोग्रेशन है और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं जो इसका इफेक्ट आता है 3rd हाउस के ऊपर, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर आपके जो 3rd हाउस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लाइक अगर आप किसी से अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ किसी तरह की कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या कम्युनिकेशंस के अंदर आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइक अगर ऐसा कुछ पास्ट के अंदर हुआ है कि आपके जो कम्युनिकेशंस थी, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट्स या सिबलिंग्स या इन जनरल कुछ ऐसे हुए हैं जिसके कारण से आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करी हैं, तो ये टाइम है दोबारा से आप इस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, दोबारा इस बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन चीज़ों को दोबारा टेकअप कर सकते हैं। दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर आपका शनि रेट्रोग्रेशन के अंदर पॉजिटिव होकर अपनी राशि के अंदर कैप्रिकॉर्न के अंदर आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देने जा रहे हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ये 4.5 मंथ है आपके पास जहाँ पे आपको इस चीज़ को टेकअप कर लेना चाहिए और मतलब स्मार्टली इसे हैंडल करें और इसी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें अपना जो है इस समय आप गेट द सोल्यूशन फॉर दैट। यंगर सिबलिंग्स के साथ भी अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर हैं या एक डिस्प्यूट्स के अंदर हैं, कन्फ्रंटेशन के अंदर हैं, या आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं या उनकी हेल्थ को लेके कोई इश्यूज़ हैं, उनके सेटलमेंट को लेके कोई इश्यूज़ हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन दिस इज़ दैट टाइम। आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करिए, उसके बारे में काम करिए, बट द ओनली कंडीशन विच वी हैव बीन मेंशनिंग थ्रू आउट आवर एपिसोड कि जैसे है शनि है उसके लिए आपका वर्क हार्ड, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप शनि के साथ डील कर रहे हैं। तो शनि के लिए यंगर सिबलिंग्स के साथ अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है किसी भी रिलेशन के अंदर, देन दिस इज़ द टाइम टू टेक अप दैट इश्यूज़ एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। 4th हाउस का आपका प्रॉपर्टी का हाउस है, व्हीकल का हाउस है, मदर का हाउस है। सो सेम, अगर मदर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई कन्फ्रंट्रेशन है, डिस्प्यूट है, या आप जानते हैं कि आपकी मदर किसी हेल्थ इश्यूज़ के साथ निकल रही हैं, काफ़ी लंबे समय से यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, इट इज़ अ टाइम टू एड्रेस दैट थिंग, क्योंकि आपको शनि इस समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने जा रहे हैं अगर आपने उसके ऊपर सिंसियरली काम किया, ऑनेस्टली काम किया, विदाउट चीटिंग एनीथिंग, इन द सेंस कि आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी मच कंसर्न, मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। नो, जस्ट एड्रेस दैट प्रॉब्लम। अगर आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रॉपरली उसे एड्रेस करिए, जो भी उसकी मेडिकल इश्यूज़ हैं उन्हें अंडरस्टैंड करिए कि क्या चीज़ है जो उसको तंग कर रही है। इन दैट केस आपको जो है बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस 4.5 मंथ में जो आप जिस समय पे शनि रेट्रोग्रेशन के अंदर होंगे। सिमिलरली अगर किसी भी तरह की आपकी मदर के साथ कोई डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्रंट्रेशन है, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इस समय हैंडल कर लें और इससे बाहर आ जाएं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। आप जो भी अपने इस बारे में डिसीजंस लेना चाहते हैं, यू कैन टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। सिमिलरली व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, नया लेना चाह रहे हैं या कुछ मतलब सेल करना चाह रहे हैं, एनी डील विद रिगार्डिंग टू योर व्हीकल ऑल्सो, इट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। आपको शनि विल सपोर्ट यू, बट ओनली कंडीशन कि आप इसको ऑनेस्टली टेकअप करेंगे, जो भी ऑप्शंस हैं उसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एंड देन यू विल टेक द डिसीजंस एंड इट विल बी इन योर फेवर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेन एरियाज। पेन एरियाज के अंदर आप देखेंगे कि शनि जो है आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी इट्स अ हाउस ऑफ डिसीज़, तो आपको अपनी हेल्थ को लेके ध्यान रखने की ज़रूरत है। द थिंग कैन कम ऑन योर हेल्थ। आप अपने जो हैबिट्स हैं या
जो भी आपका एक लिविंग स्टाइल है, आपको उसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट मे हैपन कि इस टाइम के अंदर कोई ऐसी इलनेस निकल के आ जाए जो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाए। तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ को इस समय एड्रेस करना है। साथ ही साथ ये हाउस ऑफ लोन्स है, डेट्स है, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे काम करें जिसके कारण आपको कुछ लंबे लोन्स लेने पड़े। तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी काम करने का तरीका, जैसे अगर सपोज आप प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं या व्हीकल को डील कर रहे हैं एंड विदाउट सोचे समझे आपने ऐसा हाथ जंप किया जो आपकी आप कह सकते कैपेसिटी के बाहर है, आपने ठीक से उसे एनालाइज नहीं किया, तो इधर से आपका लोन का हाउस बनता है एंड इट मे हैपन कि आप बहुत बड़ा लोन ले लें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बने। तो इसीलिए जब आप अपने प्रॉपर्टीज़ या व्हीकल के बारे में भी सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि साथ ही साथ आपका लोन का इशू भी इफेक्टिव है बट इट इज़ नॉट ए गुड, ये आपका पेन एरिया है। सो जो ये लोन आप इस समय लेंगे या एंटर करेंगे, इट कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपने जो अर्लियर डील्स हैं उनको भी ध्यान रखेंगे कि आपको कम से कम लोन लेना पड़े। सिमिलरली आपके एनिमीज़ एंड आपके कॉम्पिटिटर्स इस समय बहुत एक्टिव होंगे जो आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। आपको उन्हें देखना, उनकी समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट दे आर डूइंग अगेंस्ट यू, क्योंकि यहाँ पे आपका फेवर आपको शनि से नहीं मिलेगी एंड शनि की यहाँ पे दृष्टि होने के कारण वहाँ वो एक्टिवेटेड है और इन ए नेगेटिव मैनर। तो आपको अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं या यू कैन थिंक कि ये मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा है या मेरे को मतलब इन ए ऑफिस समथिंग कहीं पे भी जो आपके काइंड ऑफ ए पर्सन है जो आपके लिए बुरा कर सकते हैं, आपको उनसे बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए टाइम दे आर एक्टिवेटेड बट इन ए नेगेटिव सेंस फॉर यू। साथ ही साथ जो इसका अनदर इफेक्ट है, नेगेटिव है, वो आपके प्रोफेशन पे है। अब साथ जब आपके इधर से एनिमीज एंड कॉम्पिटिटर्स आपके लिए एक्टिवेटेड है इन ए नेगेटिव सेंस और उधर से प्रोफेशनल हाउस भी एक्टिवेटेड है इन ए नेगेटिव सेंस, इट मीन्स कि आपको प्रोफेशनल एरिया के अंदर बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है उन लोगों से जो आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह के इस समय प्रमोशंस या सैलरी इंक्रीज या किसी भी तरह की एलिवेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू विल नॉट मीट आउट दैट। वो इस समय में 4.5 मंथ के अंदर मिलना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ इश्यूज़, आपके फेम के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, स्टेटस जो आप इंजॉय करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि कोई आपको उस चीज़ के ऊपर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, क्योंकि प्रोफेशन एंड आपका एनिमीज़ एंड कॉम्पिटिटर्स का हाउस दोनों नेगेटिव वे में आपके एक्टिवेटेड हैं। इसीलिए इस एरिया के अंदर आपको बहुत ही ध्यान रखने की, पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि अभी ये 4.5 मंथ आपको पेशेंटली निकालना है। ओनली वेट फॉर द राइट टाइम। सैटर्न आपके पेशेंस का ही प्लैनेट है, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतनी अच्छी आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपने हेस्टी डिसीजंस लिया देन यू आर गोइंग टू फेस द नेगेटिविटी। सो फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स, properties, vehicles, mothers, siblings, younger siblings and subordinates and your you can say aggressions, working hard, communications में आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं एंड साथ ही साथ आपके लोन्स के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, आपके एनिमीज़ के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर आपका नेगेटिव इंडिकेशंस है। सो ट्राई टू बैलेंस दीज टू थिंग्स। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे स्लो हो जाइए और जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे स्मार्टली एक्शन लीजिए एंड टेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस 4.5 मंथ। बात करेंगे सेगिटेरियस नेटिव्स के लिए जिनका मून जो है वो सेगिटेरियस में है, यानी कि जिनकी चंद्र राशि जो है वो धनु है। आपके लिए शनि इस समय 3rd हाउस के अंदर है और रेट्रोग्रेशन जब होगी 30 जून को, उस समय इसका जो एडिशनल इफेक्ट आएगा वो आपके 2nd हाउस के ऊपर आएगा। तो 2nd हाउस से रिलेटेड आपके जितने भी कर्मा पेंडिंग रह गए थे, इट इज़ अ टाइम टू टेक अप दोज कर्मास और उनको इस समय आपको पॉजिटिविटी मिल रही है शनि की तरफ से। विद द फुल स्ट्रेंथ इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। तो आप इस समय का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने जितने भी आपके मनी से रिलेटेड काम हैं उनको इस समय टेकअप कर लीजिए। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है या आपको किसी भी तरह के आपको क्रंच आ रही थी या आपके कुछ काम छूट गए थे, कहीं पैसा रुक गया था आपका, देन इट इज़ अ टाइम टू गेट दैट मनी बैक। उसके लिए काम करना,
साथ ही साथ ये आपके कुटुंब का स्थान भी है, तो आपकी जो फैमिली है उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं इस काम को करने के लिए या इससे रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए, या इट इज़ ए टाइम टू अंडरस्टैंड और उसको समझने का कि कहाँ कहाँ गलती हुई या क्या रीजंस बनते हैं कि आप जो है पैसा नहीं कमा पा रहे या वापस नहीं आ पाता है, कहीं पैसा अट जाता है। देन दिस इज़ 4.5 मंथ जिसके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड और अपने आप को एनालाइज करिए, अच्छे से समझिए और उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि दिस टाइम सैटर्न इज गोइंग टू गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेटस और एक्यूमुलेशन के लिए। अगर आप किसी तरह के इस चीज़ों से ऐसे जूझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसके ऊपर काम करें। साथ ही साथ योर फैमिली विल बी वेरी सपोर्टिव विद यू दिस टाइम। तो आप अपनी एक फैमिली के साथ जो है, जिसमें फैमिली आपके जिसमें रह रहे हैं बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, दोनों फैमिली जो है आपके सेकेंड हाउस के साथ रिलेट करती हैं। तो अगर आपके जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके एल्डर्स हैं जो अच्छी पोजीशंस पे हो सकते हैं या इनटू गुड डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, तो आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपको एक अच्छी उनकी एडवाइस एंड यू कैन से एक अच्छा मेंटरिंग गाइडिंग होगा विच कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर लाइफस्टाइल या मतलब योर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन ए बेटर मैनर। साथ ही साथ ये आपका वाक स्थान भी है और हम इसे हाउस ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। साथ ही साथ आपका थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का भी इस समय इफेक्टिव है एंड इन ए पॉजिटिव मैनर। तो इट इज़ ए टाइम टू इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दिस टाइम यू मस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशंस विच विल हेल्प यू इन ए लेटर स्टेज। ये 4.5 मंथ जो हैं आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, अपने आप को समझने में, उसके साथ काम उन चीज़ों के ऊपर यू कैन टेक अप सम कोर्सेज, यू कैन वर्क ऑन। आप किसी भी तरह के ऐसे जहाँ पे आपको इस तरह की ट्रिक्स समझाई जाती हों, तरीके बताए जाते हों कि कैसे आप किसको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बात के लिए, कैसे प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग विच रिलेट्स टू योर कम्युनिकेशन, बिकॉज इट इज़ ए टाइम व्हेन सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अगर आपने इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी के साथ काम शुरू किया इसके ऊपर, क्योंकि शनि की कंडीशन एक ही है बार बार कि आपको हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो अगर आपने अपने आपके पास कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने का ये टाइम है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया जहाँ पे सैटर्न इज हेल्पिंग यू आउट। तो अगर और आप इस 4.5 मंथ का नहीं आज बेनिफिट लेते हैं, तो देन इट विल बी योर फॉल्ट ऑन यू ओनली कि आपको सैटर्न वॉज रेडी टू गिव यू दैट थिंग, लेकिन आपने उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया अपने बेस्ट टाइम के अंदर। सेकंड, साथ ही साथ ये दिस इज़ ए हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स ऑल्सो। तो अगर आप कोई छोटे मोटे ट्रेवल्स करते हैं, वो भी आपके काम के लिए या फाइनेंशियल्स के लिए, उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको लाइफ में मिल रही हैं तो उसको इमीडिएटली अवेल करिए, सोचिए मत एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। साथ ही साथ इट इज़ एन हाउस ऑफ एग्रेशन, मतलब आपको शनि इज़ जस्ट फोर्सिंग यू कि आप अपने ना आप उसमें से बाहर आ जाइए, लेजीनेस में से या कुछ। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको एक्शन में आना है, काम करना है हर समय। आपके लिए मतलब एक रेडी रहने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट टू बी नाउ लेजी कि हो जाएगा, कर रहे हैं। थर्ड हाउस के अंदर है शनि है, वांट टू गिव यू, वो तैयार बैठे हैं देने के लिए, लेकिन आपकी सिर्फ वन कंडीशन, आपसे मेहनत चाहते हैं, आप काम करिए एंड रिजल्ट्स को ले लीजिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेन एरियाज विच आर गोइंग टू गिव यू सम इश्यूज, दैट विल बी द लव लाइफ। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशंस के अंदर हैं, देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपके अपने लव पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स हो जाएं, कन्फ्रंटेशंस हो जाएं, या यू माइट एंटर इनटू सम इश्यूज जहाँ पे यू विल फील कि एक काफ़ी ज़्यादा डिपार्ट आपका हो रहा है। एंड सेकेंडली, अगर आप रिलेशनशिप पे नहीं हैं, देन इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू जंप इनटू दैट रिलेशनशिप। यू नीड टू वेट फॉर 4.5 मंथ, ओनली आफ्टर दैट आप इस चीज़ को एड्रेस करिएगा। इस समय सैटर्न बहुत स्ट्रेंथन, बहुत पावर में है और वो आपकी दृष्टि जो है वो पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को, और आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन से बचना ही आपके लिए एडवाइजेबल होगा। क्योंकि अगर आपने मतलब
कोई भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती मतलब एंटर कर गए आप डिस्प्यूट्स के अंदर या कन्फ्रंट्रेशन के अंदर, देन इट इज़ गोइंग टू स्पॉयल दैट रिलेशन विच यू विल रियलाइज लेटर ऑन कि ये हमने क्या कर दिया। तो आप ध्यान रखें उन चीज़ों को लेके जहाँ पे आपके लव रिलेशंस इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली अगर आपके बच्चों के साथ किसी तरह के डिस्प्यूट्स हैं या उनकी ग्रोथ की इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम जो है आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा बच्चों के लिए कोई भी डिसीशंस लेने का। तो इसलिए अगर आप उनकी ग्रोथ के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या उनके बारे में लेना चाहते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप के अंदर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सभी टाइम में आप थोड़ा वेट करिए, शांत रहिए, शनि को ये टाइम क्रॉस करने दीजिए 4.5 month एंड देन टेक अप दोज इश्यूज, देन द थिंग्स विल बी बेटर देन द आज की जो ये 4.5 month हैं। सो पेशेंस इज़ द ओनली की फॉर द एरियाज जहाँ पे आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं शनि के, आपको सिर्फ वहाँ पे इंतज़ार करना ही आपके लिए एडवाइजेबल होगा। साथ ही साथ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर या कई तरह की रिस्क इन्वेस्टमेंट होती हैं, या कोई भी आप जुआ है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक्स के अंदर है, तो ऐसी चीज़ों में एंटर मत करिए क्योंकि वो आपको लॉस दे सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल्स नहीं होंगे। साथ ही साथ लॉन्ग ट्रेवल्स, फॉरेन ट्रेवल्स अगर आप किसी तरह के प्लान कर रहे हैं तो होल्ड ऑन फॉर दिस 4.5 month, नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आपके फादर के साथ रिलेशंस या फादर की हेल्थ को लेके इश्यूज, वहाँ पे भी टेंशन दिख रही है। सो एंड दैट एरिया ऑल्सो इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू टेक द हेस्टी स्टेप्स, या कोई भी स्टेप पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी स्पिरिचुअलिटी या कोई गुरु की खोज में है या मतलब लुकिंग फॉर सम मेंटर और गाइडर और मतलब गाइडेंस इस तरह की, देन डोंट लुक आउटसाइड, जस्ट आपकी फैमिली हाउस स्ट्रांग है, लुक इनसाइड द फैमिली, लुक फॉर योर पेरेंट्स, लुक फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स और द एल्डर्स इन द फैमिली, बट नॉट आउटसाइड द फैमिली, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी अच्छा ऐसा मेंटर नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके आपकी लाइफ के अंदर। सो फॉर यू, आपके लिए फाइनेंशियली वेल्थ एक्यूमुलेशन का या कम्युनिकेशंस इम्प्रूव करने के लिए या फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम करने के लिए, साथ ही साथ मेहनत करने के लिए, दीज आर द वेरी गुड पॉइंट्स फॉर द सेजिटेरियस नेटिव्स। लेकिन साथ ही साथ लव लाइफ, चिल्ड्रन, हायर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग ट्रेवल्स टू द फॉरेन लैंड्स और फादर, ये एरियाज हैं जहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।